मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे कि किसी भी समचतुर के भुज के अंदर उसकी मध्य बिंदु से खींची गई रेखाओं से बना जो चतुर्भुज होता है वो एक आयत होता है। उसको हम सिद्ध करके देखेंगे कैसे आयत होता है। हमको दे दिया गया था एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज दिया गया था। फिर उसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु उसका एक का AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, CD का R, उसके बाद AD का S। मध्य बिंदु से खींची गई रेखाओं से बनी आकृति जो बनती है उसे एक आयत होता है। मतलब जो इससे एक आकृति बनेगी वह एक आयत होता है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PQRS है एक आयत है। अच्छा, अगर ये समचतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। कोई भी समचतुर्भुज सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ से हम लिख दिए समचतुर्भुज था तो AB जितना था वो BC के बराबर था, BC बराबर CD, CD बराबर DA। समचतुर्भुज की निशानी यही होती है, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर। हम लिख दिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अगर ये मध्य बिंदु है P इसका तो जितना AP होगा उतना BP होगा। AP बराबर BP, AP बराबर BP। ए इसका मध्य बिंदु जितना AS उतना DS, AS बराबर DS। ए इसका है तो BQ बराबर CQ, BQ बराबर CQ। ए इसका है तो CR बराबर DR, CR बराबर DR। ए बराबर हो गए। अगर यहाँ से मैं अगर इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को उठा दूं, AB और CD आपस में बराबर ही है, AB बराबर CD। AB में दो पार्ट, एक पार्ट AP है, एक पार्ट BP, AP प्लस BP बराबर AB। और इसमें भी दो पार्ट, एक पार्ट CR, एक प्लस DR, CR प्लस DR। यहाँ से देखो जो AP है वो BP के बराबर है, तो जहाँ BP इसमें है BP बराबर AP, BP का स्थान पे AP रखने पर है। और ये जो CR है ये गया CR DR के बराबर, तो जहाँ DR है वहां पर हम लिख दिए CR। तो यहाँ से AP में AP मिलाए 2 AP और CR में CR मिलाए 2 CR। 2 से 2 कैंसिल, AP बराबर CR। मतलब ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। इसी प्रकार ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। मतलब इसी प्रकार सारी कंडीशनें चलेंगी। ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर लें, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम, इनकी संगत भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी। ये जो PS होगा QR के बराबर, इनको संगत कर सर्वांग सम सिद्ध कर ले, इनकी और इनकी संगत भुजाएं बराबर। अगर ये संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी तो देखो आमने सामने की भुजाएं, अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए तो वह चतुर्भुज एक आयत होता है, ऑटोमेटिक वह आयत हो जाएगा। ले लेते हैं हम त्रिभुज APS में, त्रिभुज APS और नीचे वाले का नाम CQR में तथा CQR में भुजा AP बराबर AS, AP बराबर यही लिख लो। इसी प्रकार अगर ये वाली इसके बराबर हुई तो AS किसके बराबर होगी? CQ के। AS ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, AS बराबर CQ, AS CQ के बराबर। समीकरण नंबर 2। तो त्रिभुज APS तथा त्रिभुज ACQR में भुजा AP बराबर CR, भुजा AP बराबर CR। यहां से लिखोगे भुजा AP बराबर CR, समीकरण नंबर 1 से। कौन से समीकरण से? 1 से। समीकरण 1 से हो गया। और मैं जब मतलब समचतुर्भुज की डिफिनीशन बता रहा था, समचतुर्भुज के बारे में बता रहा था, तो वहां पे एक नोट पॉइंट था। ये जो हमारा समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। जितना कोण A होगा उतना ही कोण C। इसके सामने यही है, इसके सामने A है, तो कोण A बराबर कोण C। यहां से हम दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं, कोण A बराबर
कोण सी। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। सम चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दो कंडीशन, तीसरी तो ऑटोमेटिक तैयार है। ये देखो, ये जो एस है बराबर सी क्यू, लिख दो इसको भी। भुजा एस बराबर सी क्यू, भुजा ए यस बराबर सी क्यू। ये समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से 1 2 3 यस ए यस, यस ए यस। देखो यस भुजा और भुजा, अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस से त्रिभुज, पहला वाला तो लिख लो, ए पी यस सर्वांग सम होगा त्रिभुज। अब देखो ए की संगत में सी, सी लिखो, पी की संगत में आर, आर है आर लिखो। देखो पी की संगत में आर है ना, और यस की संगत में क्यू, क्यू लिखो। त्रिभुज एपीएस सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी सी आर क्यू के, इसलिए इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो संगत भुजा अगर इधर से हम उठा ले पीएस, कौन सी पीएस, इधर से कौन सी उठाएंगे आर क्यू, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, तो जो ये पीएस होगा वो बराबर किसके होगा आर क्यू। तो पी एस बराबर आर क्यू के, भुजा पीएस बराबर आर क्यू। ये पीएस आर क्यू के बराबर होगा, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई एक कंडीशन में। इसी प्रकार त्रिभुज बीपीक्यू तथा डीएसआर में, इसी प्रकार त्रिभुज बीपीक्यू तथा डीएसआर में ई भुजा भी तो इसके बराबर होगी, सर्वांग समता नियम वही सेम टू सेम। ई वाली भुजा इसके बराबर, ई वाली भुजा इसके बराबर, ये दोनों कोण बराबर, यस ए यस से इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, अर्थात भुजा पी क्यू बराबर आर यस, अर्थात भुजा पी क्यू बराबर आर यस। अब ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अगर किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएं, अगर किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएं, तो वह चतुर्भुज एक आयत होता है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, समांतर सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते ही होते हैं। तब समांतर तो हमें सिद्ध करना नहीं, करना आयत है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हो गई, या एक क्या होगा आयत होगा, लिखोगे। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत होगा, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत होगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। सिंपल सा प्रश्न था, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ से लंबा था, कैलकुलेशन कर लेना, अपने आप से करोगे तो 100% ही आ जाएगा, क्योंकि एक साधारण सा एक प्रश्न था, हल कर सकते हो इसको। 1680